आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खड़े हैं। आपने देखा कुछ लोग पीछे खड़े हैं, रश ज्यादा है। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा बैठ जाओ। अब ये आवाज आपकी जुबान मुबारक से निकली, लोगों ने सुनी, लोग बैठ के। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके कानों में भी आवाज पड़ी। अब क्या होता है, वो जूतों वाली जगह पर आके खड़े हुए हैं, जूतों वाली जगह है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान जो थी कि उनके कानों में जब आवाज पड़ी, जूतों पर ही बैठ गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद, तुम जूतों वाली जगह पर क्यों बैठ गए, जूतों पर ही क्यों बैठ गए? वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था कि बैठ जाओ। अब मैंने दिल में ख्याल किया कि अगर अब मैं मस्जिद की तरफ बढ़ा, मस्जिद के अंदर बढ़ा, तो मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम में जाऊंगा। इस कदर इत्बा का जज्बा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब्दुल्ला आगे आ जाओ। अब देखिए हमारे जैसा कोई होता जो हम अपनी ख्याली मोहब्बत करते हैं, उठ के आता। अब मुहस्सिरीन लिखते हैं, मुर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद वहां पर बैठे बैठे खड़े नहीं हुए, बैठ कर ही आगे आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े होके आ जाओ। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आगे आने का हुक्म दिया था, खड़े होकर नहीं आने का हुक्म दिया था, इसलिए बैठ के ही आ रहा। इतनी इत्बा का जज्बा। एक सहाबी रसूल ने अंगूठी पहनी हुई थी सोने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को फरमा दिया कि सोना इस उम्मत के मर्दों पर हराम है। अब देखिए हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है, हमारी रस्मों रिवाज में ये बात है, हम अंगूठियां पहनाते हैं मर्दों को और बड़े फख्र से पहनाते हैं। अब देखिए नबी अलैहिस्सलाम ये रस्मों रिवाज को खत्म करने आए थे और हम मोहब्बत के डोंगर चाहने वाले उन्हीं रस्मों रिवाज को तरोताजा कर रहे हैं। सहाबी रसूल है, अंगूठी पहनी हुई है, शायद उसको पता नहीं था कि अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दे दिया है। अब आप अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, वो आपकी महफिल में बैठा हुआ है। आपने देखा कि उस सहाबी के हाथ पर उंगली पर अंगूठी है सोने की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ये जो सोने की अंगूठी है ये ना पहना करो, अल्लाह ने इस उम्मत के मर्दों पर सोना हराम कर दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी अंगूठी को उतारा और फेंक दिया। अब अंदाजा करें कि सोने की अंगूठी, कोई चांदी लोहे की अंगूठी नहीं, सोने की अंगूठी, जिस सोने के लिए आज लोगों के गले काटे जा रहे हैं। हमारे माशरे में कई वाकयात हैं, औरत बेचारी घर से किसी ने सोना पहना हुआ है, उसकी अगर बालियां हैं, बालियां कान तक काट के ले जाते हैं। आप एक्सीडेंटों में, हादसे में देख लें, अल्लाह की कसम हम किस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि लोग उनकी जानों की फिक्र करने की बजाय उनके हाथों से वो सोने और चांदी की चीजें उतार रहे हैं। माशरा किस डगर तक पहुंच चुका है। अब देखिए नबी अलैहिस्सलाम की इत्बा करने वाले, उनका मामला ये हुआ, सोने की अंगूठी उतारी, फेंक दी। अब आप अलैहिस्सलाम की जब ये महफिल बर्खास्त हुई, आप चलेंगे, वो अब सोने की अंगूठी को नहीं पकड़ रहा। सहाबा कह रहे हैं ओए बंदे, इस सोने की अंगूठी को पकड़ ले। वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं इसे हाथ लगाऊंगा। वो कहने लगे तू हाथ लगा, खुद ना पहन, अपनी बीवी को दे दे जाके। वो कहता है नहीं, जिस अंगूठी पर अल्लाह के नबी ने वही सुनाई है, मैं उसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अब वो सोने की अंगूठी पड़ी हुई है। आप अलैहिस्सलाम का दौर गुजर जाता है, आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं, सोने की अंगूठी उधर ही पड़ी हुई है। कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? कि उस अंगूठी पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये जहन्नम की आग है जो मर्द पहने। हज़रत अबू बकर सदीक का दौर शुरू हुआ, 2.25 साल रहा, किसी ने उस अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। हज़रत उमर फारूक का दौर आया, तकरीबन 10 साल से ऊपर किसी ने उस अंगूठी को हाथ नहीं लगाया। हज़रत सलमान गनी का दौर आया, 12 साल गुजर गए, किसी ने उस अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। ये थी वो इत्बा। हमारी इत्बा कौन सी है? अल्लाह की कसम, एक होता है नुकसान, तकलीफ। हम छोटी छोटी ख्वाहिशों पर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक, आप अलैहिस्सलाम के अहकामात का
दिन ब दिन हर वक्त कत्ल करते हैं। और जब चौकोर चौराहों पर बैठने की बारी आती है, लोगों को तंग करने की बारी आती है, फिर चौकोर चौराहों में खड़े होकर मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं अल्लाह के नबी के महब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों याद रखो, चौकोर चौराहों पर तुम्हें बैठने की कोई इजाजत नहीं। इसलिए इजाजत नहीं कि कोई किसी के चौक और चौराहे पर बैठने की वजह से कोई मुसाफिर तंगी और तकलीफ में ना आ जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया मुसाफिर को सफर में नमाज माफ है, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता मंजिल पर पहुंच के जाके पढ़ ले, सफर में नहीं पढ़ता उसको कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसकी अकाउंट होगी जब मकाम पर पहुंचे वहां जाके पढ़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सफर एक तकलीफ है, एक परेशानी है, एक दुख है। अब उस दुख और तकलीफ में आ गई जो परेशानी है, चौक और चौराहों पर बड़ी बड़ी महफिलें बर्पा करके लोगों को बसों और कारों में खड़ा किया होता है। किस कदर जुल्म की बात है, किस कदर तकलीफ दे बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों, कोई रास्ते में पेशाब ना करे। जिस शख्स ने रास्ते में पेशाब किया को बहाना किया, अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की उस पर लानत। क्यों लानत? क्योंकि इसने रास्ते के राहगीरों को तकलीफ पहुंचाई है। आपने फरमाया, कोई रास्ते पर कांटा ना बिछाए, कोई कांटा ना फेंके। और जिस किसी ने रास्ते पर कांटा देख लिया, कोई ऐसी चीज देख ली जो रुकावट है, जिसने हटा दी, अल्लाह उसको बहुत बड़ा अजर देगा। आज कहां है हमारा, कहां है हमारी मोहब्बत? अल्लाह की कसम, आप अलैहिस्सलाम की इत्बा ही सबसे अल्लाह के पास सबसे अहम है। अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से वाक़तन मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, फिर नबी अलैहिस्सलाम की इत्बा करनी चाहिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बात और समझ में आ जाए। आज जो हमने अपने अपने तरीके से जो बातें शुरू की हुई हैं, अपने अपने मोहब्बत से जो मोहब्बत के ढोंग रचाए हुए हैं, अल्लाह से ढोंगों को मारने वाला नहीं। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ ताकि बात और समझ में आ जाए। अब्दुल्ला बिन रवाहा एक सहाबी रसूल है। आप अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर की तरतीब दी। आपने फरमाया, तुमने फलां जगह सुबह सुबह निकल जाना। अब्दुल्ला बिन रवाहा उस काफिले के अमीर हैं, उस काफिले के लश्कर के कमांडर हैं। अब इनकी सवारी तेज थी, सोच में पड़ गए, अब जंग में जा रहा हूं, पता नहीं वहां कत्ल हो जाऊं, शहीद हो कर दिया जाऊं, फिर पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो ना हो। मेरी घोड़ी या घोड़ा जो है वो तेज रफ्तार है। अब लश्कर को रवाना कर दिया, खुद नहीं गए। नबी अलैहिस्सलाम जुम्मा पढ़ाने के लिए जब मिंबर पर खड़े हुए, आप अलैहिस्सलाम ने देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा तो वहां बैठा हुआ। आपने जुम्मे के खुतबे में ही फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो मैंने तुझे लश्कर में भेजा था, तुम यहां बैठे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने, कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नीयत सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर कोई बात कहिए। मैंने आपकी नाफरमानी करने की दिल से हिम्मत नहीं की, मेरा जज्बा सुन लीजिए, मेरी नीयत सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्ला सुना। कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने हुक्म दिया कि सुबह सुबह जाएं और जाकर लश्कर में फलां जगह पहुंचे, मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं मैं जंग से वापस लौटूं या ना लौटूं, मैं कत्ल कर दिया जाऊं, लिहाजा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मैंने सोचा कि एक तो मैं आपके पीछे जुम्मा पढ़ लूं, पता नहीं फिर जिंदगी में आपसे मुलाकात हो ना हो, आपका खुतबा सुन सकी या ना सकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस नीयत से जुम्मे में बैठा था कि आपका खुतबा सुन के बाद में उनके साथ शामिल हो जाऊं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन रवाहा, सुन ले, जो लोग सुबह चले गए थे मेरे हुक्म पर, उन्होंने उसी वक्त रवानगी की थी। तेरी नीयत चाहे अच्छी थी, लेकिन रब ने मुझे खबर दी है कि आपकी इत्तबा करने वाले, आपका हुक्म मानने वाले जो सुबह सुबह निकल गए थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा, अगर अल्लाह इसको बिलफर्ज पूरी जमीन जितना सोना दे दे, 7 जमीन जैसा सोना दे दे। अब अंदाजा करें, 1 तोले की बात नहीं की, 2 तोले की बात नहीं की, कोई किलो की बात नहीं की। अल्लाह ने मुझे खबर दी, आप फरमाते हैं कि अगर तू जमीन बार कर फिर बिलफर्ज से सोना दे दिया जाए, और वो सोना तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, पास भी ना रखे, अल्लाह से नेकी लेने की गरज से वो सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तेरा जमीन पर सोना खर्च करना उस सवाब को नहीं पहुंचेगा जो तुमसे ज्यादा वो सवाब लेंगे। अब अंदाजा करें,
हमें हर काम में देखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने रिश्ता देखने का तरीका क्या बताया, नबी अलैहिस्सलाम ने बीवी के साथ रहने का तरीका क्या बताया, नबी अलैहिस्सलाम ने खामद और बीवी के मामलात कैसे बताए, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कारोबार कैसे करना है, अपने हमसायों के साथ किस तरह रहना है, अजनबियों के साथ किस तरह रहना है, और जिंदगी के रस्मों रिवाज में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम की इत्बा छोड़कर अगर कोई इंसान जितना चाहे नेक अमल करे, अल्लाह ऐसी नेकी को पसंद ही नहीं करता।